Hello friends, welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel Daksh English Classes बताइयो. Friends, we will discuss about the important topic time and tense that is going on. Friends, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ. टेंस का ये वीडियो थर्ड है दोस्तों, और इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट को हमने क्लियर करा दिया दोस्तों. आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं, आज हम इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं दोस्तों. तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कि इसकी हिंदी क्या निकलेगी, इसकी हिंदी को हम कैसे निकालें, और क्या रहा रही रहे लगाने से ही कंटिन्यूअस हो जाता है. क्या मैं जा रहा हूँ, क्या वह खेल रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या ये कंटिन्यूअस है, या फिर और भी हिंदी होगी लास्ट में तो उसका कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, वो भी मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ. तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है. तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ यूज्ड. इट इज का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू शो व्हाट इज हैपनिंग और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसका मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू शो यानी कि ये क्या बताता है, व्हाट इज हैपनिंग यानी कि आपके आंखों के सामने, यानी कि आपके जैसे आप बोल रहे हैं और उस समय व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, या क्या जारी है. गोइंग का मतलब होता है, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना, यानी आपके आंखों के सामने जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यूअस में होगी. जैसे फैन इज मूविंग, यानी इसमें एग्जाम्पल हमने लिखा है द बॉय इज प्लेइंग, यानी इसका मतलब क्या है, बॉय इज प्लेइंग यानी लड़का खेल रहा है. तो इसका मतलब है कि लड़का आपके आंखों के सामने खेल रहा होगा, यानी वो तुरंत एक्टिविटी कर रहा होगा नज़रों के सामने. रियल प्रेजेंट यही होता है, यानी कि द बॉय इज प्लेइंग यानी लड़का खेल रहा है. दे आर डांसिंग वे नाच रहे हैं, यानी आपके नज़रों के सामने दोस्तों ये पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूटी है, यानी कि एक्शन व्हाट इज हैपनिंग हो रहा है, गोइंग ऑन हो रहा है, तो उस केस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों. हमने एग्जांपल दूसरा लिया आई एम ईटिंग फूड. आई एम ईटिंग फूड यानी मैं खाना खा रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो खाना खा रहा है वो कंटिन्यूटी है, यानी लगातार काम कर रहा है. तो इन दैट केस में हम कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. कंटिन्यूअस. यू आर गोइंग टू कॉलेज यानी कि तुम कॉलेज जा रहे हो. तो इसका मतलब क्या है, आर गोइंग, यानी आर गोइंग का मतलब होता है कि लगातार जाना. गोइंग का मतलब है यानी कि जाना, यानी कि तुम कॉलेज जा रहे हो. तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट होता है, यानी कि कंटिन्यूटी का ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूटी को शो करेगा, यानी कि कोई एक्शन होगी वो लगातार चल रही होगी. तो इस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या होगा. तो इसको हम इरेज करेंगे और आपको ये समझ में आया होगा. अब देखो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे, उसके बाद हम आपको एडवांस की ओर लेके चलेंगे. तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यानी कि हम इज आर एम एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे. किसका यूज करेंगे, हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे. उसके बाद में हम V4 का यूज करेंगे. कहोगे सर ये V4 क्या होती है, तो V4 होती है दोस्तों ING वाली फॉर्म, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, कमिंग, ये होती है दोस्तों. तो इसे हम कहते हैं ING वाली फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद HRM लगाना, फिर ING वाली फॉर्म लगा देना, वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. उसके बाद में हम यहाँ पर अदर वर्ड का यूज करेंगे. अदर वर्ड का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आपका एडवर्ब भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, यानी कि फ्रेज भी बहुत तरीके के हो सकते हैं. प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने अदर वर्ड लिख दिया. तो हम बात सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे
पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप? इज का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बॉयज, दे, वी, यू, सब बता चुका हूं, ये सारी क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में कवर करा चुका हूं दोस्तों मैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है यू, वी, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, टीचर्स, यानी कि प्लूरल है तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। और एम बना है केवल आई के लिए। आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, आई एम कुकिंग, ठीक है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर यू। दोस्तों तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज करेंगे, उसके बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर हुआ ये पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव का मतलब एफर्मेटिव, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग नाउ, यानी कि मैं अब पढ़ रहा हूं। तो ये आपका क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम वॉकिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, इस तरह से। यहाँ पे हम कंटिन्यूअस उसमें प्लूरल में लेंगे तो यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। यू प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, यानी कि यू हमारा प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है? बिफोर वाली फॉर्म, यानी कि बिफोर यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। सब्जेक्ट लगाओ इज आर एम लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट आई तो एम। अब ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया हमने सी। अब सी हमारा क्या है? सिंगुलर है। सी लगा सकते हैं, गर्ल लगा सकते हैं, बॉय लगा सकते हैं, टीचर सिंगुलर लगा सकते हैं तो हम लगाएंगे वहाँ इज, सी इज। अब कोई भी वर्ब ले लो, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। सी इज ईटिंग। अब ईटिंग मानी क्या होता है? ईटिंग मानी होता है खाना, यानी कि खाना का मतलब क्या? वर्ब, यानी कि सी इज ईटिंग, वह खा रही है। क्या खा रही है? तो यहाँ कुछ भी लगा दो। सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग मैंगोज, सी इज ईटिंग बनानास, सी इज ईटिंग बर्गर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर बी यूज वर्ब सिंगुलर, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। उसके बाद आप लगा सकते हैं क्या? V4 वाली फॉर्म, यानी कि V4 का मतलब होता है ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो इज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना। प्रैक्टिस में और करा दूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। यदि हम नेगेटिव बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें दोस्तों? नेगेटिव बनाना चाहें तो देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, प्लस हम लगा देंगे यहाँ पे V4 के बाद हमारा आ जाएगा अदर वर्ड। क्या करना है इसमें? हमें नॉट लगा देना है। अब देखो अब बता दिया ये सिंगुलर प्लूरल आई, इसकी हिंदी, तो इनकी हिंदी क्या निकलेगी? नहीं। क्या निकलेगी? नहीं। कैसे? यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग नाउ, यानी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? केवल नॉट लगा देना होगा बस। आई एम नॉट रीडिंग नाउ, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, यानी जब किसी से कुछ मना करना हो, अपनी कुछ भी एक्टिविटी बोलनी हो, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट डांसिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल हियर। तो इस तरह से यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल को दोस्तों ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में आपको सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगा देना, फिर नॉट लगा देना, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव अगर हमें स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो हम इंग्लिश को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक्सिलरी वर्ब इज आर एम प्लस लेंगे सब्जेक्ट। अब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देना, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, और सब्जेक्ट आई है तो एम लगा देना। उसके बाद में हम V4 लगाएंगे। V4 के बाद में क्या आ जाएगा? अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? क्या। क्या? अब देखो क्या होगा यहाँ पे?
आर यू प्लेइंग हेयर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि आपका क्वेश्चन है कि क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, तो आप ये आंसर दोगे यस और नो में तो आंसर दोगे, तो ये हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर लें, इज सी प्लेइंग द गेम, इज सी प्लेइंग द गेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा दिया हमने, तो इज सी प्लेइंग द गेम, यानी कि क्या वह खेल रही है, क्या वह खेल खेल रही है। तो इसमें हमने क्वेश्चन लगा दिया और कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया। तो यहाँ पर चाहे आपका इज हो चाहे आर हो, हिंदी क्या निकलेगी, सबसे पहले क्या वह, इस तरह से सब करा दिया हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको पहले से कवर करा दिए थे कि हमें पता था कि हम टेंस का यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें जरूरत सेंटेंस की पड़ती है, सेंटेंस के बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता। तो सबसे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी कि इंटेरोगेटिव का यानी कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस, इसको हम अरेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें देखो, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस लगा देंगे हम नॉट, सब्जेक्ट प्लस वो इज आर एम सब्जेक्ट प्लस एस फॉर सब्जेक्ट, इज वो नॉट प्लस हमारा आ जाएगा V4 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाला है लेकिन वो नेगेटिव भी है। जैसे हमने दे दिया इज सी ईटिंग फूड, इज सी ईटिंग फूड, तो क्या वह खाना खा रही है, क्या वह खाना खा रही है। तो इसमें क्या वह, सॉरी यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, इज सी नॉट ईटिंग फूड, यानी क्या वह खाना नहीं खा रही है। तो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी यस नो में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इज सी नॉट ईटिंग फूड, यहाँ पे हम लगा सकते हैं आर यू नॉट कमिंग टुडे, यानी कि क्या तुम आज नहीं आ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। हम यहाँ पे एम का यूज कर सकते हैं तो आई लगाना पड़ेगा, एम आई गोइंग टू कॉलेज, यानी क्या मैं कॉलेज जा रहा हूँ, देखो इंग्लिश का स्ट्रक्चर, अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कि आपको वर्ब लगानी है प्लस सब्जेक्ट लगाना है प्लस B4 लगानी है, बस आपको हिंदी तो निकालनी है कि कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी हिंदी तो आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ा है कि रहा है, रही है, रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों। अब देखो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसमें होगा WH टाइप, यानी WH टाइप क्या होगा, WH इंटेरोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव का क्या है, वही डबल इंट्रोगेटिव जो आप बोलते हैं, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव, इसको हम कह सकते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव। अब देखो WH टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो सबसे पहले आपका WH वर्ड आ जाएगा, यानी कि जो वर्ड WH से स्टार्ट होता है उन्हें WH वर्ड कहते हैं, वाई वैन वेयर। तो यहाँ पे WH वर्ड के बाद में हम इज आर और एम का यूज करेंगे, इज आर एम का यूज होगा। आफ्टर दिस बी यूज सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसकी हिंदी हम बीच में निकालेंगे। अब देखो ये जो वर्ब का यूज किया हमने, पहले हम इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, सब्जेक्ट आई है तो दोस्तों एम का यूज होगा।
अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कुछ WH वर्ड लिखता हूँ, वाई वैन वेयर हाउ, इस तरह से और भी हैं, ले सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमने वाई आर यू प्लेइंग। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वाई का मतलब होता है क्यों, इसकी हिंदी हम बीच में निकालेंगे। देखो हिंदी अगर निकालो तो गलत निकलेगी, क्यों तुम खेल रहे हो, नहीं बनाना हिंदी। तो देखो यहाँ पर हम इसकी हिंदी बीच में निकालेंगे, सब्जेक्ट पे जाएंगे, तुम क्यों खेल रहे हो। क्वेश्चन इज डैट व्हाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, तो इसका आंसर लॉन्ग में ही दिया जाएगा दोस्तों। व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रहे हो। वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। हाउ आर यू प्लेइंग, तुम कैसे खेल रहे हो। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे 9 होते हैं, उसका यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन इसकी हिंदी बीच में निकलेगी, जबकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी। ये सारी चीज़ें हम पहले से ही इसको हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो ये हमारा रहा इंटेरोगेटिव WH वाला। इसका भी नेगेटिव होता है दोस्तों। WH का नेगेटिव भी होगा, तो WH टाइप प्लस इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर यू कुकिंग फूड, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हेन इज सी कुकिंग फूड, व्हेन इज सी रीडिंग इंग्लिश, व्हेन इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि वॉट एवर कम्स, यानी जो भी आपके दिमाग में आता है स्ट्रक्चर से, आप एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक हमारा नेक्स्ट है 6 में, यानी इसे हम कहते हैं WH प्लस इंटेरोगेटिव। यानी WH इंटेरोगेटिव के साथ में क्या होगा, नेगेटिव तो हर किसी सेंटेंस के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें दोस्तों करना पड़ेगा WH वर्ड प्लस इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये स्ट्रक्चर होगा किसका, WH टाइप, WH प्लस नेगेटिव का। अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, वाई व्हेन वेयर हाउ, इस तरह से। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वाई आर यू लाफिंग, Why are you laughing here? Why are you laughing here? यानी कि यहाँ पे not लगा देंगे, Why are you not laughing here? तुम यहाँ क्यों नहीं हंस रहे हो। When are you not laughing here? ठीक है, Where are you not laughing here? तुम यहाँ कहाँ हंस रहे हो। How are you not laughing here? तुम यहाँ क्यों नहीं हंस रहे हो। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म का भी दोस्तों यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आर यू नॉट ना लगा के हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अरंट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वाई अरंट यू लाफिंग हेयर, वाई अरंट यू सिंगिंग सॉन्ग, वाई अरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई इजंट, इज का इज नॉट का हो जाएगा इजंट, एम नॉट का हो जाएगा दोस्तों एमंट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम और कहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस इन नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में किसी भी एक्शन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। यानी कि फ्यूचर भी होगा, हिंदी में लगेगा कि फ्यूचर है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वहां पे यूज होगा। जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसमें कहोगे सर टुमारो तो
फ्यूचर में आता है, यहाँ कैसे लगा दिया, कॉन्सेप्ट है ये। अगर नियर फ्यूचर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक का यूज हम कर सकते हैं और वो टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पढ़ना मतलब डिटेल में पढ़ना, एक रहा रही से याद कर लेना, ये मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले सकते हैं दे आर कमिंग टू माई होम टुडे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वे आज मेरे घर आ रहे हैं, आए नहीं हैं, आ रहे हैं। ये क्या है, हमारा नियरनेस फ्यूचर है। यहाँ पे हम इस टेंस में यूज कर सकते हैं, हम टुमारो का भी यूज कर सकते हैं। टुमारो, टुडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। इस तरह के वर्ड का हम टुमारो, टुडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। किसमें? ये वर्ड होते हैं फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब। टुमारो, टुडे, इस तरह से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, यानी कि जो वर्ड होते हैं उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन यूज tomorrow, today, next month, next week, next year in the concept of present continuous tense. Present continuous tense express action in near future tense. Near future tense में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, फ्यूचर, नियर फ्यूचर में एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इस सेंटेंस को पहचानने के लिए इसमें देखो नाउ का भी यूज किया जा सकता है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, at the time, currently, etc. are used in present continuous tense. Present continuous tense यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट दिस मोमेंट, एट द टाइम, करंटली, ये भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ, तो यहाँ पे नाउ वर्ड आ गया, तो ये कंटिन्यूस टेंस में समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस टेंस में है। कॉमन एरर में हम सब करा देंगे। आई एम वॉकिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सी इज वॉकिंग दिस मॉर्निंग, यानी वह इस सुबह टहल रही है। तो इसमें दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, एट दिस मोमेंट, ये वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं, कंटिन्यूटी को शो करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर अगला। अब देखो हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ब्स का यूज नहीं होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख सकते हैं लुक, सी, अपीयर, सेम, हियर, होप, नो,
अंडरस्टैंड, रिमेंबर, हेट, लव, होप, विश, etc। अभी बहुत सारी etc आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इन वर्ब्स का हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस वर्ब का यूज नहीं होगा दोस्तों। यानी लुक, सी, अपीयर, सीम, हियर, होप, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, हेट, लव, होप, विश, etc। इसमें ये नहीं होगा आई एम नोइंग यू, ये नहीं होगा, इसका गलत, रॉन्ग हो जाएगा। अब कहोगे सर यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज होता है, कल मैंने बताया था आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं यहाँ पे आई नो यू, यानी कि ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, बट कंटिन्यूस में आई एम नोइंग होगा यहाँ पे, आई एम नोइंग यू, यानी कि हम ये कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं, क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटी को प्रेजेंट करती हैं, किसी एक्शन को नहीं। यहाँ पे हमने यू आर लविंग हर, तो यहाँ पर यू आर लविंग है दोस्तों, तो यू आर लविंग हर ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपकी मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी एक्शन को। तो यहाँ पर क्या होगा, यू लव हर। यहाँ पे हमने ले लिया आई एम हियरिंग द न्यूज़, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आई हियर द न्यूज़ होगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम हियर का यूज़ करें, हियर का मतलब होता है सुनना, तो अगर नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ करें तो यहाँ पे हो जाएगा आई हियर द न्यूज़। तो कंटिन्यूस टेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आई हियर द न्यूज़। अगर इसका सेंस है दोस्तों सुनवाई करना, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम जज, JUDGE, जज इज हियरिंग द केस, तो इसका मतलब हो जाएगा सुनवाई करना। जज केस की सुनवाई कर रहे हैं, सुनना नहीं, सुनवाई करना। अगर इसका सेंस सुनना है तो किस में आएगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, कंटिन्यूस में इसको कभी यूज नहीं किया सकता, गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और द जज इज हियरिंग द केस, यानी जज केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो ये सुनवाई करना, तो कंटिन्यूस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सी का मतलब क्या होता है, देखना। अगर इसका सेंस देखना के अर्थ में होगा, जैसे हमने बोला आई सी अ बर्ड, तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक चिड़िया देखता हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर इसका सी का अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसका मतलब होता है मिलना, तो हम इसका कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं आई एम सीइंग यू टुमारो, आई एम सीइंग यू टुमारो। इसका मतलब क्या होगा, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। अगर हमें यहाँ देखना का सेंस यूज करना है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और यदि हमें मीटिंग के सेंस में यूज करना है तो वो वहाँ पर कंटिन्यूस में हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कुछ वर्ब्स का यूज सीधा कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। लुक, सी, अपीयर, सीम, हियर का यूज हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें कंटिन्यूस टेंस में अगर यूज किया जाएगा तो उनका सेंस हियरिंग, सुनवाई करना, सुनना नहीं होगा। सी मानी देखना होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और मिलना होगा तो
कंटिन्यूस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोस्तों की मदद करो जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। हम यहाँ पर, आप इस चैनल को क्यों देखें, वीडियो को क्यों देखें, क्योंकि हम आपको सीक्वेंस वाइज सारी टॉपिक्स को कवर कराते हैं और सारे टॉपिक्स को आपको मतलब सारी वीडियो हम आपको देते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में। कितने कॉन्सेप्ट होंगे परफेक्ट के वो सारे कवर कराएंगे, एग्जाम की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट हैं सारे कॉन्सेप्ट, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।